पे हैं वे। अब बड़ा सवाल एक ये है आम आदमी पार्टी के सामने, कितनी बड़ी चुनौती है, चुनाव में कैसे जाएंगे आप लोग, कैंपेन कैसे करेंगे, दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी? दिल्ली में सरकार चलेगी, पार्टी बहुत बड़ी बन चुकी है, 10 साल में नेशनल पार्टी बन चुकी है और हमारी 2 स्टेटों में सरकारें हैं, 10 हमारे एमपी राज्यसभा में हैं, 1 हमारी लोकसभा में है, गुजरात में 5 एमएलए हैं, गोवा में 2 एमएलए हैं, सिंगरौली में और चंडीगढ़ में हमारे मेयर हैं, एमसीडी में हम सत्ता में हैं दिल्ली में। तो पार्टी चलेगी, अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे और जोश के साथ बाहर आएंगे। ये इनकी गलतफहमी या खुशफहमी है कि ये विपक्ष को ऐसे दबा लेंगे। लेकिन बीजेपी और बाकी जो आपकी विपक्षी पार्टियां, उनका ये कहना है कि जेल से सरकार, तो जेल से मनोज तिवारी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट दी, उन्होंने कहा कि जेल से गुंडे अपना शासन चलाते हैं, सरकार नहीं चलती है। देखिए, मैं ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। जिनकी खुद की टिकटें कट गई वो दूसरों को मतलब शिक्षा दे रहे हैं। अगर इतना ही मतलब उन पर यकीन होता या उनके काम पर, तो दिल्ली के मतलब 6 या 7 मेरे ख्याल में सबकी टिकटें काट दी गई। तो 1 मिनट, व्यापम घोटाला किसने किया था? तो मध्य प्रदेश में उनको लोकसभा में टिकट दी गई है। जो बीजेपी में आ जाए वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, और जो विपक्ष में है उसको लड़ने ना दो, उसको कागज ना भरने दो, उसको चंडीगढ़ के मेयर की तरह अगर ज्यादा भी वोट है, वोट खराब करके उसको मार्क करके एक बार मेयर अपना बना लो, सुबह 4 बजे गवर्नर को उठा लो, जगा लो कि एक बार तू ओथ करवा दे, बाकी बाद में देखेंगे, इनके खरीद लो, उनके खरीद लो, सरकार तोड़ दो। ये क्या राजनीति पे उतर आए हैं? इज दिस ए डेमोक्रेसी? इज दिस ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड? कैसे कह सकते हैं हम कि ये डेमोक्रेसी? आज शहीद आजम भगत सिंह का दिन है, 23 मार्च है। आज के दिन उन राजगुरु सुखदेव के साथ 22-23 साल की उम्र में तीनों ने जवानी में अपने कुर्बानी दी, फांसी के रस्से चूमे। क्या मांग रहे थे? डेमोक्रेसी मांग रहे थे। कहाँ है डेमोक्रेसी? आज उनकी आत्मा तड़प रही होगी। ईडी लेकिन कह रही है कि कोर्ट में उन्होंने काफी सबूत रखे जिसके आधार पर रिमांड दिया गया, उनके पास सबूत है। उनके साफ तौर पे कहा गया कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के आबकारी नीति, कथित आबकारी घोटाले की किंग पिन है। देखिए, जो बीजेपी को खत्म कर देगा वो मुख्य आरोपी है। हम बीजेपी को खत्म करने के बिल्कुल किंग पिन है, क्योंकि हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि ये पार्टी अगर देश में आएगी ना, ये हमें आने वाले 2-4 साल में खत्म कर देगी। तो इसीलिए वो किंग पिन है। कौन सा किंग पिन? क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, उनकी पत्नी इनकम टैक्स की कमिश्नर है। मैं एक फेमस आर्टिस्ट था, कोई हमारी पार्टी में वकील है, कोई हमारी पार्टी में पत्रकार थे, मनीष सिसोदिया। हम लोग अच्छा भला अपने अपने करियर छोड़ के आए हैं भाई, पैसे कमाने आए हैं यहाँ पे। तो ये कौन होते हैं भगत सिंह की झांकी को 26 जनवरी की परेड से निकालने वाले? क्या इनका कोई रिश्तेदार जलियांवाले बाग की घटना में जख्मी या शहीद हुआ था? क्या जब 10 लाख 1 मिलियन लोग मारे गए, जब देश का बंटवारा हुआ, क्या इनके रिश्तेदार थे उसमें? अरे भाई साहब, आजादी में कुर्बानियां हमारी, मरने वाले हमारे नाने दादे, तो ये देश के मालिक बन के बैठ गए। हाँ, जनता का मैंडेट लेके आ जाओ, हम सर माथे पे लेंगे, लेकिन ये तो मत करो कि आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उसके बाद जीतेंगे। फिर अभी तक जो हमने कैंपेन देखा, आप लोग का चुनाव प्रचार देखा, 2 चेहरे एक साथ दिखाई देते थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान। आप लोग को क्या एक कमी नहीं खलेगी और एक बड़ी चुनौती नहीं होगी आम आदमी? अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा चेहरा है, हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने तो बनाई है। असल में दिल्ली में तो हमारे नारा भी पूरे देश में यही है कि संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। तो अरविंद जी आएंगे, बाहर आएंगे, जल्दी बाहर आएंगे। हम न्यायालय पर हमें विश्वास है। आपको उम्मीद है कि चुनाव से पहले वो बाहर आएंगे? अरे अभी आने वाले कुछ चंद दिनों में बाहर आएंगे, और मेरी ड्यूटी भी यहाँ लगेगी, मैं भी निभाऊंगा। आप पूरे देश में आम आदमी पार्टी के लिए जा रहे हैं? मैं पहले भी जाता था, मैं तो इंडिया गठजोड़ की मीटिंगों में जाता, बेंगलोर गया, पटना गया, मुंबई गया, मैं पहले भी जाता था, अब भी जाऊंगा। एक अंतिम सवाल, इस बार विपक्ष पूरा एकजुट दिखा, खासतौर पर इस मौके पे जब अरविंद केजरीवाल। नहीं, कोई ना कोई तो भगवान, कोई ना कोई तो विधि बनाता है ना, कोई ना कोई तो कारण बनता है ना। तो मेरे ख्याल में ये इनके आखिरी कील होगा ये,
और इंडिया गठजोड़ के सभी जो हमारे साथी हैं पार्टियों के, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबने विरोध किया है। आने वाले दिनों में हम मिल भी रहे हैं और 140 करोड़ जनता जो है वो देख भी रही है कि क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन किस। जनता सबसे बड़ी जज होती है। जनता की कचहरी में बरी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनता जिसको सजा दे दे वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। भारत के सबसे पसंदीदा ब्रांड उषा और यूटीएल सोलर सिस्टम। सोलर पर चलाएं घर का सारा लोड। सोलर मोटर लगाकर पाएं डीजल इंजन से छुटकारा। सोलर लगाकर अपने मीटर की लिमिट रखें 600 यूनिट से नीचे और पाएं बिजली कट से छुटकारा। सिंह सोलर जुग्याल, एक ही छत के नीचे पाएं सोलर और इन्वर्टर से जुड़ी हर आइटम। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफलाइन ग्रिड सोलर सिस्टम, हाइब्रिड सोलर सिस्टम, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर पंप आदि बाजार से सस्ते रेटों पर लगाए जाते हैं। और साथ में पाएं रूफटॉप सोलर सिस्टम पर आकर्षक सब्सिडी। अपने घर की छत पर स्कूल, धार्मिक स्थान, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट पर सोलर सिस्टम लगाएं और पाएं बिजली कट से छुटकारा। अब नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर की जगह लगाएं सोलर बैटरी इन्वर्टर। सिंह सोलर जुग्याल अपने ग्राहकों के लिए बेस्ट प्राइस व नवीनतम टेक्नोलॉजी में अपने मजबूत नेटवर्क के माध्यम से क्वालिटी वाले सोलर प्रोडक्ट की कंप्लीट रेंज बिक्री के बाद सर्विस प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिंह सोलर इन्वर्टर, मेन मार्केट जुग्याल। कॉन्टैक्ट 9872181217 और 6280247207।